हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप यूटीएस एप्लीकेशन से जनरल टिकट या लोकल ट्रेन की टिकट आप कैसे बुकिंग कर सकते हैं। जनरल टिकट यानी कि जो सुपर फास्ट और एक्सप्रेस ट्रेनें होती हैं उनके आगे पीछे जनरल कोच लगे होते हैं। आगे पीछे जनरल कोच लगे होते हैं, आप उनका टिकट आप मोबाइल से बुक करके आप ट्रैवल कर सकते हैं। अब आपको लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है। अब आप फ़ोन से ही आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं। और जो लोकल ट्रेनें होती हैं EMU, MEMU, उन सब ट्रेनों की टिकट भी आप अपने मोबाइल से बुकिंग कर सकते हैं। अब आपको लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, लंबी लंबी लाइनें लगने की आवश्यकता नहीं है। अब आप फ़ोन से ही बुकिंग कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, पूरा का पूरा इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। सर्च करना है आपको UTS, सिंपली आपको सर्च करना है UTS। तो सिंपली यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से एप्लीकेशन आ जाएगा। इसका लोगो आप देख सकते हैं यहाँ पे UTS करके इस तरीके से लोगो है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आपको डाउनलोड करना है। सो गाइस, मैंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा है, तो फटाफट से इसको ओपन कर लेते हैं। तो सिंपली हम इसको ओपन कर लेते हैं। सो गाइस, एप्लीकेशन ओपन हो रही है, थोड़ा वेट करते हैं। सो गाइस, एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। ओपन होने के बाद सिंपली आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है। फटाफट लॉगिन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। अगर आप यहाँ से इस एप्लीकेशन से पहली बार टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो सिंपली सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे, अगर आप ऐसे पहली बार टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है, रजिस्टर पे। तो फटाफट यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर लेते हैं। सिंपली जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो सिंपली आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। सिंपल सा यहाँ पे आपको अपना बेसिक डिटेल एंटर करना है। बेसिक डिटेल आपको यहाँ पे मांग रहा है आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, सेम पासवर्ड डालना है जो इसमें डालेंगे वही सेम। एंड यहाँ पे जेंडर मेल या फीमेल, एंड यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है। एंड यहाँ पे आई एग्री करके आप इसको सिंपली रजिस्टर पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली बेसिक डिटेल आपको एंटर करके अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, पासवर्ड जो आप बनाना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी आपका है वो आप एंटर करके आप सिंपली आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। सो गाइज़, मैंने अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है, तो मैं अकाउंट क्रिएट नहीं करूँगा। तो ऐसे ही आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जिस भी नंबर से आपने मोबाइल नंबर से आपने अकाउंट बनाया था एंड जो पासवर्ड डाला था वही नंबर, वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। तो मैंने अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है, तो मैं फटाफट से अपना नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। सिंपली मेरा जो पासवर्ड एंड नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है, सेव है ऑलरेडी। तो यहाँ पे सिंपली मैं फटाफट लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो मैं कुछ ही सेकेंड्स में लॉगिन हो जाऊँगा। वेट कर लेते हैं। सो गाइज़, मैं अपने UTS एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन होने के बाद सिंपली आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाता है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको जर्नी टिकट बुकिंग करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन, जर्नी टिकट, क्वेर बुकिंग, क्विक बुकिंग, प्लेटफॉर्म टिकट, सेशन टिकट। प्लेटफॉर्म टिकट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म टिकट कैसे बुक करते हैं UTS एप्लीकेशन से, तो उसका वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो को, और मेरे चैनल पे जाके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म टिकट के बाद मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो आज हम बताने वाले हैं आपको जर्नी टिकट के बारे में, यात्रा टिकट कैसे बुकिंग करनी है, ठीक है। तो जर्नी टिकट पर क्लिक कर लेना है आपको। जैसे आप जर्नी टिकट पर आप क्लिक करेंगे, जर्नी टिकट क्लिक कर लेते। जर्नी टिकट पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन खुल जाते हैं। जर्नी टिकट पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन खुल जाते हैं। पहला है बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस, और दूसरा है बुक एंड प्रिंट पेपर, ठीक है। बुक एंड प्रिंट पेपर, तो दो ऑप्शन है यहाँ पे। तो दोनों ऑप्शन से आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं। बस इन दोनों में आपको डिफरेंस क्या है पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। और सो गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस। व्हाट इज़ बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस, इसका मतलब क्या है, तो इसमें अंतर बताता हूँ। बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, पेपरलेस मतलब कि इसमें आपको पेपर की आवश्यकता नहीं है। आप बिना पेपर आप फ़ोन में ही दिखाएंगे तो वैलिड होगा, ठीक है। तो पेपरलेस टिकट, उसको प्रिंट आउट कराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो प्रिंट आउट टिकट जिस पे आप इस पर क्लिक करेंगे बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस पे, तो सिंपली आपको यहाँ पे इसकी कुछ कंडीशन है बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस के। यहाँ पे लिखा है यूज़ दिस ऑप्शन इफ़ यू आर आउटसाइड स्टेशन प्रीमाइज लोकेशन रेलवे ट्रैक। बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस टिकट आप रेलवे स्टेशन के अंदर जाके आप बुकिंग नहीं कर सकते, आपको रेलवे स्टेशन के बाहर ही बुकिंग करना पड़ेगा। मान लीजिए आप एग्जांपल के तौर पे आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हैं
और आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर चले जाते हैं, प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, अंदर एंट्री कर जाते हैं, तो आप टिकट नहीं बुकिंग कर सकते, प्लेटफॉर्म टिकट, सॉरी पेपरलेस टिकट। ठीक है, आपको पेपरलेस टिकट अगर आपको बुकिंग करना है तो आपको रेलवे स्टेशन के बाहर रहना। लिखा है यहाँ पे इफ़ यू आर आउटसाइड स्टेशन प्रीमाइज रेलवे ट्रैक, यहाँ पे सिंपली लिखा है स्टार करके, इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, 4 ऑप्शन है, चार चीज़ लिखे हैं यहाँ पे, चारों को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है ना, तो इसका कंडीशन है कि आप रेलवे स्टेशन के अगर आप बाहर हैं तभी आप इसको टिकट को बुकिंग कर सकते हैं, अंदर जाके नहीं। और आप जिस भी रेलवे स्टेशन का आप टिकट बुकिंग कर रहे हैं वो रेलवे स्टेशन आपके 50 किलोमीटर्स के रेडियस में होना चाहिए। मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का कर रहा हूँ, तो मुझे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के 50 किलोमीटर के दायरे में होना पड़ेगा। मतलब कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन मेरे 50 किलोमीटर यानी कि 50 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। उसी स्टेशन का आप बुकिंग कर सकते हैं पेपरलेस में। एक लिमिटेशन है, 50 किलोमीटर के दायरे में जो स्टेशन है या फिर जिस स्टेशन के आप पास खड़े हैं, अंदर नहीं पास में, अंदर जाके बुकिंग नहीं होगी, बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने टीटी को देख करके सोचा टीटी को देख लेते, टीटी आपको दिख गया फटाफट टिकट बुकिंग कर लेता हूँ, ऐसा नहीं करना, होगा ही नहीं, पेपरलेस टिकट होगा ही नहीं। अगर आप पेपर वाला करेंगे तो वो वैलिड नहीं होगा, तो फंस जाएंगे, आपका फाइन लग जाएगा। तो ये चालाकी मत करिएगा, इन लोगों ने पहले ही सोच समझ के सारा सिस्टम सेट कर रखा है। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको बता दिया। और ये पेपरलेस टिकट अगर आप बुकिंग करते हैं तो आप ये जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है शो टिकट, आप शो टिकट पे क्लिक करके आप शो टिकट टीटी को आपसे टीटी मांगती है टिकट दिखाइए, तो आप शो टिकट पे क्लिक करके आप दिखा सकते हैं। शो टिकट वाला आपका ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है ना, शो टिकट, तो इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे लिखा भी है यूज़ शो टिकट ऑप्शन ऑन मोबाइल इज़ द ट्रैवल अथॉरिटी। ठीक है ना, एंड यहाँ पे लिखा है सेट योर फ़ोन GPS टू हाई एक्यूरेसी मोड। आपका जो फ़ोन है अच्छा इंटरनेट होना चाहिए, उसमें GPS हाई एक्यूरेसी होनी चाहिए और लोकेशन वगैरह ऑन होना चाहिए। ठीक है, वही लिख रहा है। और चौथा है यहाँ पे नो कैंसिलेशन इज़ अलाउड फॉर पेपरलेस। अगर आप पेपरलेस टिकट बुकिंग करते हैं तो आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते, वो टिकट आपका कैंसिल नहीं होगा, पेपरलेस टिकट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और तो ये सारे रूल्स हैं। एंड बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस अगर आप बुक करते हैं तो उसको आपको प्रिंट आउट कराने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको फ़ोन में ही दिखा सकते हैं शो टिकट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। तो मैंने आपको बता दिया, और मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस ही बुक करें, बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस ही बुक करें। और क्योंकि अगर आप फ़ोन से बुकिंग कर रहे हैं तो आपको अगर आप ये वाला करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको प्रिंट आउट करना पड़ेगा, लाइनों में लगना पड़ सकता है कि अब तक लाइन लगी हो तो आपको ATVM मशीन के पास आपको लाइन लगाना पड़ेगा, आपको टिकट का प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। अगर आप ये वाला करेंगे तो आपका कोई दिक्कत ही नहीं है, आप अपना डायरेक्टली आप ट्रेन में जाके बैठ सकते हैं, आपको ना काउंटर पे जाना ना कुछ, कोई मतलब नहीं। तो इस पेपरलेस टिकट ही मैं आपको प्रेफर करूँगा। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं UTS से तो आप पेपरलेस ही करें अगर आप पॉसिबल है तो। सो गाइस, मैंने आपको बता दिया बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस अगर आप बुक करते हैं तो आप उसको प्रिंट आउट कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बुक एंड प्रिंट वाला करते हैं तो आप उसको प्रिंट आउट कराना पड़ेगा। दोनों में यही डिफरेंस है, बस इसको प्रिंट आउट कराना पड़ेगा और पेपरलेस को प्रिंट आउट नहीं कराना पड़ेगा। पेपरलेस मतलब बिना पेपर के, इसको प्रिंट आउट करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो दोनों का जो बुकिंग प्रोसेस है बिल्कुल सेम है। और बुकिंग और जो बुक एंड प्रिंट पेपर है ना, इसको आप कहीं भी कभी भी बुक कर सकते हैं। मतलब कि बुक एनीवेयर प्रिंट टिकट, मतलब इसको आप प्रिंट करना पड़ेगा, बस यही है दिक्कत है बस। और ये लिख रहा है ट्रैवल विदाउट टिकट प्रिंट आउट इज़ पनिशेबल, मतलब कि अगर आप बिना प्रिंट आउट के आप ट्रैवल करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा, फ़ाइन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, मैंने लिखा भी, आप पढ़ सकते हैं आप इस चीज़ को। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप बुक एंड प्रिंट वाला बुकिंग ना करें, अगर आपका पॉसिबल है तो बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस ही करें। सो गाइज, इन दोनों में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस मतलब इस पर क्लिक करके बुकिंग करेंगे एंड 50 किलोमीटर के रेडियस में हैं आप तो आप इसको बुकिंग कर सकते हैं आप। एंड बुक एंड प्रिंट आप कहीं भी कभी भी बुक कर सकते हैं, अगर आप ट्रेन के अंदर हैं या फिर बाहर हैं या फिर स्टेशन से काफ़ी दूर हैं तो भी आप कर सकते हैं। और बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस में कंडीशन है कि आपको 50 किलोमीटर के रेडियस में होना पड़ेगा। तो ये सारी कंडीशन है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस एंड बुक एंड प्रिंट से रिलेटेड तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सो गाइज़, अब बात कर लेते हैं बुकिंग कैसे करनी है। तो सिंपली मैं आपको बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस का प्रोसेस बताने वाला हूँ। दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस इसको प्रिंट आउट नहीं करना है, उसको प्रिंट आउट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो बुक एंड पेपरलेस करते हैं, बुक एंड प्रिंट ट्रैवल पेपरलेस। तो सिंपली इस पर क्लिक करते हैं, थोड़ा लोडिंग लेगा, हमारा लोकेशन थोड़ा मतलब कि फ़िल्टर कर रहा है। सो गाइस, लोकेशन वगैरह हमारा फ़िल्टर हो चुका है। फ़िल्टर होने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टेशन सेलेक्ट करना है, आपको कहाँ से कहाँ के लिए ट्रैवल करना है, डिपार्चर फ्रॉम, कहाँ से आपको जर्नी स्टार्ट करनी है। तो मुझे पानीपत से बुकिंग करनी है और पानीपत से यहाँ सर्च कर लेते हैं, पानीपत
तो मैं अभी पानीपत रेलवे स्टेशन जो है मेरा 50 किलोमीटर के रेडियस में है और मैं पानीपत रेलवे स्टेशन के 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस में हूँ, ठीक है। तो मतलब 5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस में हूँ, तो मेरे पास में यही स्टेशन है, तो मैं इसका बुकिंग कर सकता हूँ। तो सिंपली मैंने यहाँ पे डिपार्ट फ्रॉम में पानीपत एंटर कर लिया और गोइंग टू में आपको एंटर करना है जहाँ तक आप ट्रैवल करना चाहते हैं, मतलब कि पानीपत से आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो मैं न्यू दिल्ली जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं सर्च करूँगा न्यू दिल्ली, ठीक है। तो हमने यहाँ सर्च किया न्यू दिल्ली, तो सिंपली हमारा न्यू दिल्ली आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे हमने स्टेशन एंटर कर दिया पानीपत डिपार्ट फ्रॉम में, और कहाँ जाना है, न्यू दिल्ली, पानीपत से न्यू दिल्ली जाना है। तो सिंपली हमने एंटर कर दिया। देन उसके बाद आप यहाँ पे ऑप्शन है नेक्स्ट ट्रेन, तो आप नेक्स्ट ट्रेन पे क्लिक करके आपको चेक कर लेना है कि कोई ट्रेन वगैरह है कि नहीं है अगले 1-2 घंटे में। जैसे अगर आप टिकट बुकिंग, जैसे मतलब अभी टिकट बुकिंग करो, अभी बज रहा 2:46 पे, अगले 1 घंटे में, आधे घंटे में ट्रेन है कोई, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो नेक्स्ट ट्रेन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट ट्रेन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है पश्चिम एक्सप्रेस दिखा रहा है मेरे को 14, ये अराइवल टाइम है, ये जा चुकी है, तो अभी कोई ट्रेन नहीं है। तो आपको चेक कर लेना है, अगर ट्रेन वगैरह होगी तो आपको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है ना। तो मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा कि पश्चिम निकल चुकी है, ठीक है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, पश्चिम एक्सप्रेस एक ट्रेन है वो निकल चुकी है, ठीक है। तो आपको देख लेना, ठीक है, ट्रेन है कि नहीं बुकिंग करने से पहले। तो सिंपली हमने यहाँ पे स्टेशन एंटर कर लिया। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे एंटर करना है गेट फेयर, अगला स्टेप, ठीक है। गेट फेयर पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप गेट फेयर पे क्लिक करेंगे तो लोडिंग लेगा, वेट करना है। तो सिंपली आपको गेट फेयर पे जैसे आप क्लिक करेंगे, गेट फेयर पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है अडल्ट, कितने लोग हैं आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे साथ 2 लोग हैं एग्जांपल के तौर पे, तो हम यहाँ पे 2 करेंगे। अगर 3 हैं तो 3, 4 हैं तो 4, तो यहाँ पे 2 कर लेते हैं हम। मिनिमम 4 की लिमिट है इसमें एक टिकट में। और कोई चाइल्ड है, अगर यहाँ पे अगर कोई चाइल्ड छोटा बच्चा है आपके साथ, तो आप इस पर क्लिक करके आप इसको ऐड कर सकते हैं, छोटा बच्चा है तो। अगर 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी बच्चे चाइल्ड अगर कोई है तो छोटा बच्चा, अगर नहीं है तो 0 छोड़ देंगे। और जर्नी टाइप में जर्नी ही रहने देंगे। एंड यहाँ ट्रेन टाइप की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। आप जिस भी ट्रेन की टिकट बुकिंग कर रहे हैं, क्या वो एक्सप्रेस ट्रेन है, क्या वो मेल एक्सप्रेस है, क्या वो सुपर फास्ट है, तो आप यहाँ से क्लिक करके आप इसको यहाँ से चुन सकते हैं। मेल एक्सप्रेस है तो मेल एक्सप्रेस, अगर कोई सुपर फास्ट ट्रेन है तो सुपर फास्ट चुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेल एक्सप्रेस ही रहने देते हैं। अगर सुपर फास्ट ट्रेन है तो सुपर फास्ट चुनेंगे, सेकंड क्लास रहने देंगे। और यहाँ पेमेंट ऑप्शन में आर वॉलेट है, तो आप इनका खुद का आर वॉलेट भी, आप उससे भी पेमेंट, उसमें पैसे ऐड करके उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इनका और भी ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और यहाँ पे देख रहे हैं यूपीआई है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। तो किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा ऑप्शन है इसमें। तो पेमेंट करने के लिए सिंपली मैं यूपीआई वाला ऑप्शन चुन लेता हूँ, यूपीआई डेबिट कार्ड वाला। देन यहाँ पे सिंपली हमने सब कुछ एंटर कर लिया, सब कुछ ठीक है, सब कुछ हमने 2 पैसेंजर का टिकट बुकिंग कर रहे हैं, बच्चा कोई नहीं है हमारे साथ, सुपर फास्ट है, मेल एक्सप्रेस है तो मेल एक्सप्रेस है। अगर कोई लोकल ट्रेन की टिकट आप बुकिंग कर रहे हैं ना, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि मेल एक्सप्रेस ही सेलेक्ट करें, इसका फेयर कम होता है और सुपर फास्ट का थोड़ा फेयर ज़्यादा होता है। इसका देखिए 130 रुपये फेयर हो गया ना, बढ़ गया ना। और मैं मेल एक्सप्रेस चुनूंगा तो यहाँ पे 30 रुपये कम हो जाएगा, यानी कि 100 रुपये फेयर दिखा रहा है, तो कम हो गया ना फेयर। तो इस तरीके से आपका जो फेयर है ना, ये कम हो जाएगा, ठीक, ये फेयर आपका जो कम हो जाएगा अगर आप मेल एक्सप्रेस चुनेंगे तो। अगर कोई लोकल ट्रेन है EMU है तो आप मेल एक्सप्रेस चुनेंगे, MEMU है तो, ठीक है ना। अगर कोई सुपर फास्ट है तो सुपर फास्ट चुनेंगे। सो गाइस हमने यहाँ पे एंटर कर दिया एंड यहाँ पे लिख रहा है काइंडली चेक नेक्स्ट अपकमिंग ट्रेन फॉर योर सिलेक्टेड जर्नी स्टेशन। आपको यहाँ पे क्लिक करके अभी आप चेक कर सकते हैं कि कोई ट्रेन आने वाली है पानीपत से न्यू दिल्ली के बीच में, न्यू दिल्ली जाएगी, पानीपत से न्यू दिल्ली जो जाएगी, ऐसे कोई जितनी भी ट्रेनें होंगी वो आपको शो हो जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आप नेक्स्ट ट्रेन आप चेक कर लीजिए कोई है कि नहीं, ठीक है। तो इसे चेक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे लिख रहा है कॉमर्स जर्नी विद इन 3 आवर्स ऑफ फर्स्ट ट्रेन, मतलब कि अगर आप जैसे आप टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो 3 घंटे में जो भी ट्रेन गुजरेंगी वहाँ से आप उस ट्रेन में आप ट्रैवल कर सकते हैं, 3 घंटे की लिमिट है उस पर, ठीक है। तो एंड यहाँ पे आपको बुक टिकट पे आपको सिंपली आपको क्लिक करना है। सब कुछ सही है, हमने सब कुछ देख लिया, सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली हमें यहाँ पे बुक टिकट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप बुक टिकट पे क्लिक करेंगे तो सिंपली गाइज यहाँ पे आपको पेमेंट ऑप्शन मिल गया है। आप यहाँ पे किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं, मोबीक्विक के थ्रू कर सकते हैं, फ्री चार्ज के। तो सिंपली हम पेटीएम के थ्रू करने वाले हैं, तो सिंपली हम पेटीएम चुन लेते हैं। पेटीएम सेलेक्ट करने के बाद सिंपली हमें यहाँ पे मिल जाता है पे वाला ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली हमें पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पे करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो लोडिंग लेगा, वेट करना है। तो सिंपली थोड़ा वेट करने के बाद सिंपली आपके सामने यहाँ पे प्रीपेड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड,
यूपीआई, नेट बैंकिंग, किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। अगर पेटीएम, अगर आपका अकाउंट है तो पेटीएम नंबर डाल के भी पेमेंट कर सकते हैं, आपका मर्ज़ी है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो यूपीआई से भी कर सकते हैं। यूपीआई का ऑप्शन यहाँ मिल रहा है, यूपीआई, ठीक है। तो यूपीआई से भी आप कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यूपीआई का ऑप्शन क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे सिलेक्ट यूपीआई पे क्लिक करना है। तो सिंपली जैसे आप सिलेक्ट यूपीआई पे क्लिक करेंगे तो लोडिंग लेगा, वेट करना है। वेट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे जितने आपके फ़ोन में जितनी भी यूपीआई एप्लीकेशन होंगी, जी पे, एयरटेल पे, अमेज़ॉन पे, पेटीएम, जो भी होगा एप्लीकेशन, वो सभी के सभी आपको शो हो जाएगी। और तो मुझे यहाँ पे पेटीएम के थ्रू करना है, तो जस्ट वंस पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। पेटीएम सेलेक्ट करने के बाद सिंपली मुझे यहाँ पे 100 रुपीज़ पेमेंट करना है। यहाँ पे जैसे मैं पेमेंट करूँगा, जैसे आप यूपीआई पिन एंटर करके आप पेमेंट करेंगे, आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा, आपका जो टिकट है बुक हो जाएगा। तो मैं पेमेंट नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको जस्ट सिखा रहा हूँ कि आपको कैसे बुकिंग करनी है। तो मैं अच्छा, आपका जो टिकट है वो बुक हो जाएगा, आपको दिखेगा कहाँ पे, आपको कैसे चेक करेंगे आप। तो चलिए चलते हैं। तो मैं पेमेंट नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से बुकिंग करनी थी, और ये प्रोसेस है बिल्कुल पूरा। और जैसे जब आपको टिकट बुक हो जाएगा तो आपको दिखेगा कहाँ पे। चलिए बैक चलते हैं यहाँ से। सो गाइस, जैसे ही आपका जो टिकट है वो बुक हो जाएगा, टिकट बुक होने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे बुकिंग हिस्ट्री पे क्लिक करके आप बुकिंग उसमें भी देख सकते हैं आपका जो टिकट है बुक हुआ है कि नहीं। और यहाँ पे जैसे आपको जो टीटी आपसे मांगेगा तो आपको कैसे दिखाना है, शो टिकट पे क्लिक करके आपको टिकट को दिखाना पड़ेगा। शो टिकट पे आपको क्लिक करके आप टिकट को आप दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको टीटी आपको मांगते हैं। तो जैसे आप शो टिकट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो भी आपने टिकट बुक किया होगा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब इस पर क्लिक करके टिकट पे क्लिक करके आप शो कर टिकट को दिखा सकते हैं कि आपने टिकट बुक किया है। तो पेपरलेस टिकट अगर आपने बुक किया है तो ही आप शो टिकट पे क्लिक करके आप दिखा सकते हैं। अगर आपने प्रिंट वाला किया है, पेपर वाला किया है, तो आप उसको प्रिंट नहीं दिखा सकते, आप उसको प्रिंट आउट करके ही दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर आप दिखाएंगे तो आपको जुर्माना लग जाएगा, फाइन लग जाएगा। तो ये चीज़ था, सिंपल पूरा प्रोसेस था बुकिंग का, और बहुत सिंपल प्रोसेस है। एंड यहाँ इस एप्लीकेशन से आप लोकल ट्रेन की टिकट हो गई, या जो एक्सप्रेस ट्रेनें हो गई, सुपर फास्ट या मेल एक्सप्रेस ट्रेन है, जो जिनके आगे पीछे जनरल कोच लगे होते हैं, आप उनमें भी ट्रैवल कर सकते हैं। मेल एक्सप्रेस ट्रेन है या सुपर फास्ट, अगर वो सुपर फास्ट ट्रेन है तो उसके जनरल कोच में आप ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये पूरा प्रोसेस है। एंड यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे कैंसिल टिकट पे क्लिक करके जो भी टिकट आपने कैंसिल किया है वो आपको इसमें दिख जाएगा कैंसिल टिकट पे। और प्रोफाइल पे क्लिक करके अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। आर वॉलेट में क्लिक करके आप अपना पैसा ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, इनका खुद का वॉलेट है, आप उसमें पैसे ऐड करके आप उससे भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अन्य ट्रांजेक्शन पे क्लिक करके आप ट्रांजेक्शन वगैरह चेक कर सकते हैं जो भी आपने किया है। और यहाँ प्लेटफॉर्म टिकट भी आप बुकिंग कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन है, आप इसको एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे तो चलाते चलाते आप सीख जाएंगे यूज़ करते करते। एंड पूरा प्रोसेस बिल्कुल बहुत सिंपल सा इंटरफेस है। एंड मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सो गाइस, यही सारे ऑप्शन है। यहाँ पे सिंपल सा इंटरफेस है। यहाँ पे आप बुकिंग हिस्ट्री पे क्लिक करके आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, और शो टिकट पे क्लिक करके आप टिकट दिखा सकते हैं टीटी को। और बहुत सारे सिंपल सा इंटरफेस है। एंड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, को डाउट हो नीचे आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। एंड गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।